तो द एम्परर दैट इज अशोका, इनका मानना था कि ये किंग की या एम्परर की मॉरल ड्यूटी होती है कि वो अपनी प्रजा को, मतलब अपनी जो टेरिटरी में जो लोग रहते हैं उन्हें ये चीजें सिखाए, ये जितने भी बिहेवियर्स हैं, सोशल बिहेवियर है, ये अपने सब्जेक्ट्स को सिखाए या टीच करें। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट अशोकास धम्मा। अब धम्मा के रीजन, उनका जो धर्म था उसके रीजन क्या थे? अशोका adopted the policy of Dhamma because the number of problem that he faced. अब उसमें उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई जिसके कारण उन्होंने धम्मा या धर्म को अडॉप्ट किया। फर्स्ट, मौर्यन एम्पायर इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स। अब मौर्यन एम्पायर जो था एक बड़ा सा एम्पायर, मतलब एक बड़ा सा एरिया जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, राइट। अब जितने भी लोग रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे। समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट occurred among different religious group, और कभी कभी ऐसा होता है कि उन रिलीजियस ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा होना, राइट। तो ये हो जाता था। नेक्स्ट इज पीपल सेक्रीफाइस एनिमल्स, और लोग एनिमल को सेक्रीफाइस करते थे, मतलब जानवर या एनिमल्स की क्या करते थे, बलि चढ़ाते थे। दैट इज कॉल्ड sacrifice. So people used to sacrifice animals. Then people treat their elders, slave and servant badly. अब अशोका ने ये देखा कि उनके आसपास जो लोग हैं वो एल्डर्स को, मतलब जो बड़े एज पर्सन होते हैं, राइट, उन्हें स्लेव्स को, मतलब उनके जो गुलाम हैं उन लोगों को, और सर्वेंट्स को जो नौकर होते हैं उन्हें बहुत बैडली ट्रीट किया जाता है। तो इस कारण से भी वो इन्फ्लुएंस हुए। देन देयर वर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द फैमिलीज एंड अमंग द नेबर्स। अब उन्होंने ये भी देखा कि फैमिलीज के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाइयाँ हैं। नेबर्स के साथ भी लोगों की एक दूसरे से लड़ाइयाँ हैं, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, धर्म की बात पर वो चले और लोगों को भी यही सिखाया। एज ए रिजल्ट द एम्परर फेल्ट द नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और एम्परर को ये फील हुआ कि ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व किया जाना चाहिए, और फिर उन्होंने सारे लोगों को ये टीचिंग्स दी, राइट। लोगों को भी सिखाया कि दैट यू शुड लीव एट द पाथ ऑफ धर्मा। देन अब धर्म के जो उनके धम्मा के जो प्रिंसिपल्स थे, क्या क्या प्रिंसिपल्स थे उनकी धम्मा के, मतलब क्या क्या वो चीजें लोगों को सिखाते थे। सो अशोका हैज वेरियस एडिक्ट्स। अब एडिक्ट्स किसको बोलते हैं, जैसे जो फरमान होते हैं, जैसे एक किंग किसी स्टोन पर क्या गड़वा देता है, मतलब लिखवा देता है दैट दिस आर द इंस्ट्रक्शंस दैट एवरीबडी हैज टू फॉलो, राइट। तो अशोका ने ऐसे बहुत सारे एडिक्ट्स बनवाए, राइट, और जिनके ऊपर उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स लिखे, धम्मा के प्रिंसिपल्स, जो उनके धम्मा की जो आइडियाज थे वो उस पे इंग्रेव करवाए। ठीक है, obedience to one's mother and father, elder, teachers and respectable people। अब उन्होंने लोगों को समझाया कि एक पर्सन को या पर्सन को अपने मदर, फादर, एल्डर्स मतलब अपने बड़े, टीचर्स और जितने भी रिस्पेक्टेबल लोग हैं इन सबकी क्या करनी चाहिए, ओबीडियंस, उनकी बात माननी चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने पहला प्रिंसिपल दिया। द नेक्स्ट, प्रॉपर ट्रीटमेंट टू asceties, relatives, slaves, servants and dependent, the poor and miserables, friends and acquaintance and companions। अब उन्होंने ये कहा कि हमें सभी लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से बिहेव करना चाहिए, उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, राइट। भले ही वो हमारे रिलेटिव्स हों, हमारे सर्वेंट हों, हमारे गुलाम हो, या वो पर्सन जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो, वो पर्सन जो पुअर है, जो मिजरेबल है, मतलब जो कह सकते हैं जो लाचार है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, या कोई भी पर्सन हमारे आसपास, राइट, उन सभी को हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए।
नेक्स्ट इज एब्सटिनेंस फ्रॉम किलिंग और इंजरिंग ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी भी पर्सन को या हमारे आसपास रहने वाले लिविंग बीइंग को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें इंजरी या कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, ये भी उन्होंने लोगों को टीचिंग दी। देन स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेटिंग लिटिल वेल्थ। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमारी छोटी जितनी भी कम अमाउंट में जो हमारी वेल्थ है, हमारी जो इनकम है, राइट, उसे क्या करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए। हमें हमारी या स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेटिंग लिटिल वेल्थ। अब हमें जितनी वेल्थ हमारे पास है, जितनी इनकम हमारे पास है, उसमें से ही हमें स्पेंड करना चाहिए, खर्च करना चाहिए और उसी में से हमें सेविंग करनी चाहिए, राइट। Then truthfulness, morality and purity of heart। हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। मोरालिटी मतलब हमें हमेशा मोरालिटी के साथ बिहेव करना चाहिए और वी शुड रिमेन प्योर फ्रॉम आवर हार्ट। कभी भी हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, राइट। सो ये कुछ उनके प्रिंसिपल्स थे धम्मा के, राइट। देन अब धम्मा को स्प्रेड करते वक्त उन्होंने बहुत सारे वेलफेयर्स के बारे में भी सोचा, उन्होंने लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा एंड ड्यूरिंग दैट उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए जिससे लोगों का वेलफेयर हो, राइट। सो उन वेलफेयर मेजर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दैट इज welfare measures. In his Dhamma, Ashoka attempted a careful synthesis of various norms which were prevalent during his reign. अब धम्मा के टाइम पर उनकी धम्मा में या उनके धर्म में उन्होंने बहुत केयरफुल तरीके से क्या किया है, उन नॉर्म्स में या वेलफेयर मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया है। Non-violence was to be practiced by giving up war and conquest and also as a restraint on the killing of animal। अब उन्होंने किस चीज की प्रैक्टिस, लोगों को क्या समझाया कि हमें हमेशा नॉन वायलेंस के साथ रहना चाहिए, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ना ही किसी के साथ वार करना है, हमें वार को गिव अप करना है, ठीक है। कॉन्क्वास्ट मतलब जीतना, तो हमें किसी पर जीत हासिल नहीं करनी है और ना ही हमें किसी एनिमल को मारना है। वी शुड नॉट किल एनिमल्स, ये उन्होंने लोगों को समझाया। द पॉलिसी ऑफ धम्मा ऑल्सो इंक्लूडेड सर्टन वेलफेयर मेजर्स। अब उनकी धम्मा की पॉलिसी में कुछ वेलफेयर मेजर्स थे, जैसे कि लाइक प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, उन्होंने ट्रीज को प्लांट करवाया, डिगिंग ऑफ वेल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, उन्होंने वेल बनवाए, कुएं, राइट, कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया। देन अशोका प्रोहिबिटेड कंडक्टिंग ऑफ सेरेमनीज एंड सैक्रिफाइसेस रेगुलरली। अब उन्होंने क्या प्रोहिबिट किया कि जो सेरेमनीज में एनिमल सैक्रिफाइस किए जाते हैं, बलि दी जाती है एनिमल्स की, उसे भी प्रोहिबिट किया, उसे बैन किया, ठीक है। देन ही बिल्ड रेस्ट हाउस ऑन दी हाईवे, उन्होंने रेस्ट हाउस बनवाए, जैसे जो मोंक वगैरह होते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने रेस्ट हाउस बनवाए ताकि वो वहां रुककर रेस्ट कर सके। ही ऑल्सो बिल्ड हॉस्पिटल्स फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए और ह्यूमंस के लिए भी बनवाए और एनिमल्स के लिए भी बनवाए, ठीक है ना। अब हमने ये देख लिया कि उन्होंने धम्मा में क्या क्या वेलफेयर की चीजें की, उनका धम्मा, उनका धर्म क्या था, राइट। अब उन्होंने अपना धर्म स्प्रेड कैसे किया, राइट, लोगों तक कैसे पहुंचाया। So Ashoka adopted several measures for the spread of Dhamma। अब अशोका ने अपने धर्म को स्प्रेड करने के लिए उनके जो
प्रिंसिपल्स पे उसे स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे मेजर्स यूज किए, बहुत सारे टेक्निक्स का उन्होंने यूज किया। जैसे फर्स्ट है अशोका engraved the principle of Dhamma on rock and pillar edicts। उन्होंने क्या किया, रॉक, बड़े बड़े से रॉक और पिलर्स पर उन प्रिंसिपल्स को इंग्रेव करवा दिया, मतलब लिखवा दिया। ठीक है, जैसे हम टेम्पल्स वगैरह में या मॉस्क वगैरह में जाते हैं तो वहां पर जनरली वॉल पर कुछ लिखा होता है ना, समटाइम्स विद कलर और समटाइम्स उसमें इंग्रेव करा हुआ होता है, गड़ा हुआ होता है, राइट, डिजाइन में लिखा हुआ होता है। तो इस तरीके से उन्होंने रॉक्स और पिलर्स में उसे इंग्रेव किया। Then there are 14 rock edicts and 7 pillars। अब टोटल उन्होंने कितने 14 rock edicts बनवाए और 7 pillars बनवाए। ठीक है, in doing so अशोका was trying to establish direct communication with his subject। और इस प्रोसेस में वो क्या चाहते थे कि वो लोगों से, उनकी जो आम लोग हैं, उनकी टेरिटरी में जो लोग रहते हैं, वो डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट कर सकें, बात कर सकें। इसीलिए वो क्या करते थे, उन रॉक्स पे और पिलर्स पे अपने मैसेज को लिखवा देते थे। दिस इंस्क्रिप्शंस वर रिटर्न इन प्राकृत लैंग्वेज। और ये कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। विच वॉज द लोकल लैंग्वेज ऑफ पीपल, जो कि लोगों की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। ठीक है, जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, उस समय कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे वो लोग, प्राकृत लैंग्वेज। He appointed social officers called धम्मा महामातास। अब उन्होंने धम्मा को स्प्रेड करने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स को, आवाज अटक अटक के आ रही है। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल, एवरीवन, और देयर इज सम ट्रबल? ओके सर, जिसे आवाज नहीं आ रही ना बेटा, आप प्लीज एक काम कीजिए, आप अपना नेट ऑन करके ऑफ कीजिए तो मे बी नेटवर्क प्रॉपर आए। ठीक है, या फिर ऐसे एरिया में बैठे जहां पे नेटवर्क आ रहा हो। गॉट इट? तो अशोका ने अपने धर्म को स्प्रेड करने के लिए, अपने धम्मास को स्प्रेड करने के लिए क्या किया, ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए, मतलब पर्सन को अपॉइंट कर दिया। सिंस ये पॉसिबल नहीं था अशोका के लिए कि वो हर जगह जाए, तो उन्होंने क्या किया, ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया। वो खुद भी जाते थे लेकिन ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर दिया। अब उन ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था, धम्मा महामातास, राइट। These officers went from one place to another to teach people about the policy of Dhamma। अब ये ऑफिसर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे लोगों को धम्मा की पॉलिसीज टीच करने के लिए, सिखाने के लिए। These officers were also instructed by the king to reach the edict to those people who were unable to read। अब ऐसे लोग जिन्हें पढ़ना नहीं आता था, राइट, ऐसे लोगों के लिए किंग ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए उनके ऑफिसर्स को कि आपको इन एडिक्ट्स को क्या करना है, पढ़ के सुनाना है उन लोगों को जो पढ़ नहीं सकते हैं, राइट। वो लोग जो रीड नहीं कर सकते हैं उनको आपको क्या करना है, बोलना है, उनको सुनाना है कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इस तरीके से आप हमारे प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए। ठीक है। He even sent messengers to other countries। अब उन्होंने दूसरी कंट्रीज में भी क्या किया, मैसेंजर्स को या ऑफिसर्स को भिजवाया, लाइक श्रीलंका, सीरिया, ग्रीस एंड इजिप्ट, टू स्प्रेड दी धम्मास। Now next is how did Ashoka control, Mauryan administration. Next one is Mauryan administration. The Mauryan Empire for the first time brought political unity and administrative uniformity to India. The Mauryas organized a very elaborate system of administration to rule such a vast empire। अब Mauryans जो थे फर्स्ट टाइम
पॉलिटिकल यूनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी लाए थे इंडिया में। और मौर्यंस ने क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया इतने बड़े एम्पायर को, इतने वास्ट एम्पायर को, राइट। द मौर्यन ऑर्गेनाइज्ड we know about the Mauryan administration from the various sources such as edicts of Ashoka, the Indica of Megasthenes and Arthashastra of Chanakya। अब हमें कहाँ से पता है इनके बारे में? तीन चीजों से हमें अशोका के बारे में पता है। पहले उनके एडिक्ट्स जो उन्होंने पिलर्स और रॉक्स पे लिखवाए थे। दूसरा, इन मैगस्थीन्स ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है इंडिका, उस बुक से हमें पता चलता है। और चाणक्य, दैट इज कौटिल्य, चाणक्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, वो भी हमें अशोका के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। Now, how did Ashoka control a vast empire? To administer such a vast empire, Ashoka adopted different types of governance for different areas। अब उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स यूज की अलग अलग एरियाज को रूल करने के लिए। इन एरियाज सराउंडिंग टू द कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र, the emperor was in direct control. He appointed officials for collect taxes for the people who lived in the village and town areas। अब उन्होंने क्या किया, जो पाटलिपुत्र का जो एरिया था उस पर वो डायरेक्टली क्या करते थे, रूल करते थे। उसके बाद उन्होंने दो प्रोविंसेस बनाई, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वन वाज तक्षशिला एंड सेकंड वन वाज उज्जैन, राइट। फिर वो उन कैपिटल्स पर रूल करते थे। These provinces were ruled by their capital cities. For example, cities of Takshila and Ujjain were provincial capital। Emperor was helped by many ministers and member of royal family। अब एम्परर को मिनिस्टर्स और उनकी फैमिली मेंबर्स भी सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे। द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल वाज रूल्ड बाय ऑफिशियल डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द रूलर। अब वो एरिया जिसमें किंग, जैसे पाटलिपुत्र का जो एरिया है उसमें किंग क्या करते थे, डायरेक्ट कंट्रोल करते थे और वो ही उन लोगों को अपॉइंट करते थे। उनके अंडर जो भी काम करेगा उसे अपॉइंट कौन करता था, किंग करते थे। मेनी ऑफ दिस ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरी, और इन ऑफिसर्स को क्या दी जाती थी, सैलरीज दी जाती थी। द प्रोविंसेस वर रूल्ड बाय द रॉयल प्रिंस। दिस प्रिंस वर अपॉइंटेड एज गवर्नर्स, और रॉयल फैमिली के प्रिंस को इन प्रोविंसेस जैसे कि उज्जैन और तक्षशिला रूल करने का पावर था और एज अ गवर्नर उन्हें अपॉइंट किया जाता था। दे फॉलोड लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस टू गवर्न द प्रोविंस, और लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस वो फॉलो करते थे प्रोविंस को प्रॉपरली रूल करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। कल हम फर्दर कंप्लीट करेंगे जो भी बचा है। देन योर होमवर्क,